पीएम जेआरसीएम में आप समस्त मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज लीडरशिप फोरम के तहत डर के 6 भूत इस पर चर्चा होने की बात है। आज इसी टॉपिक पर हम लोगों को बात करनी है कि हमारे सफलता में ये 6 भूत कितना बड़ा निगेटिव काम करता है। हम इस पर बात आज करने वाले हैं और मैं सर से निवेदन करता हूं कि सर का आदेश हो तो हम स्क्रीन शेयर करें। जी जी बिल्कुल 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 सर बिल्कुल। मित्र, आज हम चर्चा करने वाले हैं डर के 6 भूत। जी हाँ, जो हमारे सफलता में सबसे बड़ा बाधक है। यह सोचिए और अमीर बनिए नेपोलियन हिल के प्रसिद्ध किताब से बहुत सारा प्रसंग लिया गया है। दोस्त, हमारे 6 इंद्रिय हैं हमारे शरीर में, जिसमें पहला इंद्रिय है आँख, दूसरा कान, फिर नाक, फिर जीभ, फिर त्वचा और एक और इंद्रिय है जो दिखता तो नहीं है, अदृश्य है, अतीन्द्रिय शक्ति, यानी थर्ड आई को हम लोग बोलते हैं। और ये थर्ड आई में ये 6 इंद्रियों में 5 इंद्रियों को तो हम देख पाते हैं, लेकिन जो छठा इंद्रिय है उसको देखने में जो बाधक होता है वो दुष्ट हमारे साथ में बैठा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं दुष्ट त्रिमूर्ति। पहला है अनिर्णय, दूसरा है शंका और तीसरा है डर। हाँ मित्र, ये 3 जो त्रिमूर्ति है, ये 3 में से कोई एक चीज अगर आपके पास में है तो बाकी 2 चीज उसी के अगल बगल कहीं न कहीं वो छिपा रहता है, और ये तीनों जब एक साथ मिल जाता है तो फिर आपके 6वीं इंद्रिय को विकसित नहीं होने देता। अनिर्णय डर का अंकुर है, यानी डर यहीं से पैदा होता है। अनिर्णय शंका में बदल जाता है, फिर यह दोनों मिलकर डर बन जाते हैं। अक्सर मिलने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, वे अंकुरित होते हैं और बढ़ते रहते हैं और हमें उनकी उपस्थिति का पता भी नहीं चलता। यानी अगर डर की शुरुआत होती है तो वह शुरुआत इन 3 कारणों से होती है: अनिर्णय, शंका और तब डर। छह मूलभूत डर। क्या डर? पहला डर गरीबी का डर, दूसरा आलोचना का डर, तीसरा बुरे स्वास्थ्य का डर और चौथा किसी के प्रेम विक्षोभ का डर, साथ में 5वां बुढ़ापे का डर और अंतिम डर होता है मौत का। दोस्त, ये 6 डर हमें सफलता पाने में बहुत बड़ा बाधा बनते हैं, जिसमें ये 3 डर को जो देख रहे हैं, गरीबी का डर, आलोचना का डर, बुरे स्वास्थ्य का डर, ये इंसान के अधिकांश चिंताओं की जड़ में ये डर छुपा हुआ रहता है। और मित्र, जो इन 6 डरों पर काबू पा लेते हैं वे इंसान ही सही मायने में भाग्यशाली होते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ डर पर काबू पाना होगा। ऐसा नहीं कि हम किसी को यहाँ डरा रहे हैं, पहले इस डर को जाने
उसके लक्षण को जाने और फिर उससे बचने का प्रयास करें। पहला डर है गरीबी का डर। गरीबी और अमीरी में कोई समझौता नहीं हो सकता। गरीबी और अमीरी की सड़कें विपरीत दिशा में जाती हैं। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो आपको ऐसे किसी भी परिस्थिति से बचने की जरूरत है जो आपको गरीबी की तरफ ले जाती है। दोस्त, अमीरी की तरफ जाने वाली हर राह का शुरुआती बिंदु है इच्छा, आपकी इच्छा शक्ति, और गरीबी इसी इच्छा को मारने का प्रयास करती है। अगर आप अमीरी चाहते हो तो आपका स्वरूप, अगर अमीरी आप चाहते हो तो आप उसका स्वरूप निर्धारित कीजिए। उस अमीरी का एक टारगेट बनाइए, स्वरूप निर्धारित कीजिए जिस टारगेट से आप खुद संतुष्ट हो जाए। आप अमीरी की तरफ जाने वाले रास्ता को जानते हैं, आपके पास वो रास्ता है। हमारे जो भी मित्र इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं उनके पास आरसीएम बिजनेस जैसा एक रास्ता है जो अमीरी की तरफ जाता है। आपको उस रास्ते को सिर्फ अनुसरण करना है। अगर आप शुरुआत करने में नजरअंदाज कर देते हैं या आप अपनी मंजिल आने से पहले ही उस सड़क को छोड़ देते हैं तो दोस्ती कोई और नहीं बल्कि हम और आप हो। इसलिए जो रास्ता है उस रास्ता को छोड़ना नहीं है और उस रास्ता का अनुसरण करते हुए आगे चला जाना है, गरीबी का डर खत्म करने के लिए। अब मैं बात करूंगा कि गरीबी के डर के लक्षण क्या क्या होते हैं। क्या लक्षण, तो लक्षण जानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आप में हैं तो निश्चित रूप से आप अमीरी की ओर नहीं जा रहे हैं, आप गरीबी का लक्षण आपको सता रहा है। पहला लक्षण इसका है उदासीनता। गरीबी सहन करने वाले की इच्छा, जीवन जो देख रहा है उसे बिना विरोध के स्वीकार करने की आदत, मानसिकता और शारीरिक आलस्य, पहल करने की शक्ति का अभाव, कल्पना शक्ति का उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी, ये सारा जो है उदासीनता जो है ये गरीबी का पहला लक्षण है। अब हम दूसरे लक्षण की बात करें, और निर्णय, यानी खुद से निर्णय नहीं कर पाना, हमेशा दूसरे पर आश्रित रहना। सर जो कहेंगे हम वही बात मान लेंगे। तो ये और निर्णय की स्थिति भी गरीबी के लक्षण का। इसके बाद तीसरा है शंका। हर बात में नहीं होने का बहाना ढूंढ लेना। कोई भी चर्चा हो रहा है तो ऐसी कुछ बात को निकाल देना, निगेटिव बात को निकाल देना कि यह काम नहीं हो सकता। चिंता, अनावश्यक किसी भी विषय में चिंता व्यक्त कर देना, यह भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और अति सावधानी, बहुत सारे लोग तो इस अति सावधानी का शिकार हो जाते हैं। हर बात पर अनावश्यक सावधानी बरतते रहना, सफलता के साधनों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय संभावित असफलता के बारे में सोचना और बातें करना, उन्हें याद रखना जो असफल हुए और उन्हें भुला देना जो सफल हुए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अंतिम है टाल मटोल, यानी आज का समय कल पर टालने की आदत और काम करने से ज्यादा बहाना बनाने में समय बिताना, ये गरीबी का महत्वपूर्ण लक्षण है, गरीबी के डर का महत्वपूर्ण लक्षण है। अब हम अगला भूत से मुलाकात करते हैं। यह हमारा भूत होता है डर का भूत, आलोचना का डर। और इसको कहा जाता है लोगवा का कही, लोग क्या कहें, ये आलोचना का डर रहता है। दूसरे व्यक्ति के कार्यक्रमों या उनके सोच विचार या कार्यक्रमों में अनावश्यक या आवश्यक दोष या कमी निकालते रहना,
आलोचना कहलाता है। यानी आलोचना किसको कहते हैं, यहां क्लियर किया गया है कि दूसरे व्यक्ति के कार्यक्रमों या उनके सोच विचार अथवा कार्यकलापों में आवश्यक या अनावश्यक दोष या कमी निकालते रहना ही आलोचना कहलाता है। दोस्त, आलोचना का डर आदमी से उसकी पहल करने की शक्ति छीन लेता है। वो आदमी पहल नहीं कर पाता है, कोई नया पहल नहीं कर पाता है। उसकी कल्पना शक्ति को नष्ट कर देता है, उसकी व्यक्तित्वता को सीमित कर देता है, आत्मविश्वास छीन लेता है और सैकड़ों तरीके से उसे नुकसान पहुंचता है। जो व्यक्ति आलोचना के शिकार होते हैं उनके साथ ये सारी बातें होती हैं। अनावश्यक आलोचना होने से वे व्यक्ति हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। आलोचना इंसान के हृदय में डर या नफरत का पौधा लगा देती है, या कभी भी प्रेम का संचार नहीं कर सकती। यह आपके आलोचना का डर था। अब इसके लक्षण के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला, खुद के बारे में परेशान रहना, नर्वसनेस, चर्चा में संकोच, अजनबियों से मिलने में संकोच, हाथों और अंगों की अजीब गतिविधि, नजरें चुराना, ये सारा लक्षण है। जो लोग आलोचना के शिकार होते हैं वो नर्वस रहते हैं, चर्चा करने से भागते हैं, अजनबियों से, नए आदमी से मिलने से संकोच करते हैं। वो कोई काम करते हैं तो उनका हाथ थरथराता है, उनका अंग कुछ अजीब तरह की गतिविधि करता है और दूसरे से नजर चुराते हैं। संतुलन का अभाव, आवाज में नियंत्रण की कमी रहती है, दूसरों के सामने नर्वसनेस का अनुभव होता है, गलत मुद्राएं होती है और खराब यादाश्त भी रहती है। व्यक्तित्व यानी निर्णय की दृढ़ता का अभाव, व्यक्तिगत आकर्षण और अपने विचारों को विश्वासपूर्ण ढंग से नहीं व्यक्त कर पाना, मुद्दों का सामना करने के बजाय उनसे बचकर निकलने की आदत, असावधानी पूर्वक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते रहना, ये सारी समस्या रहती। हीन भावना, हीन भावना को छुपाने के लिए रक्षात्मक बात करना, फिजूल खर्ची, अपने पड़ोसियों की बराबरी करने की आदत रहती है उसमें, और अपनी आमदनी से अधिक वो खर्चा करने का प्रयास करता है ताकि दूसरे से अच्छा दिखे, कोई हमारा आलोचना न करे। और इसके बाद पहल करने की शक्ति में कमी देखी जाती है। महत्वाकांक्षा का भी अभाव रहता है। यह आपके आलोचना के डर के लक्षण थे। और अगले बूथ से मिलते हैं, यह है बुरे स्वास्थ्य का डर। मुख्य तौर पर मनुष्य बुरे स्वास्थ्य से इसलिए डरता है क्योंकि उसके दिमाग में इसकी भयानक तस्वीर मौजूद है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होगा। वह इसलिए भी डरता है क्योंकि इसके बाद आर्थिक नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। एक प्रसिद्ध डॉक्टर का अनुमान है कि 75% बीमार लोग हाइपोकॉन्ड्रिया नामक रोग के शिकार होते हैं, यानी उनकी बीमारी काल्पनिक होती है। और होम्योपैथ सिस्टम में भी कहा गया है कि 80% लोग तो बीमार होते ही नहीं हैं, वो फिजिकल तौर से फिट रहते हैं लेकिन मेंटल तौर से वो बीमार रहते हैं, मानसिक रूप से बीमार समझते हैं अपने आप को। डॉक्टर अपने मरीजों को स्वास्थ्य लाभ के लिए नए स्थानों पर भेजते हैं क्योंकि मानसिक नजरिए में परिवर्तन आवश्यक है। बुरे स्वास्थ्य के डर का बीज हर इंसान के मस्तिष्क में पहले से रहता है। चिंता, डर, हताश, प्रेम और बिजनेस के मामलों में
निराश इस बीज को अंकुरित करती है और बड़ा करती जाती है। अब इस डर के लक्षण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आत्म सुझाव, व्यक्ति खुद में विभिन्न बीमारियों के लक्षण खोजता है और आशा करता है वो बीमारी उसे होगी ही। बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं शायद हमको टीबी हो गया है, क्योंकि टीबी में ऐसा ऐसा होता है और हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। व्यक्ति काल्पनिक बीमारी का आनंद लेता है, इस तरह का व्यवहार करता हो कि उसे यह बीमारी वास्तविक रूप में दूसरों से एक्सीडेंट, ऑपरेशन और बीमारियों के बारे में बात करते रहता हो। हमेशा घरेलू नुस्खे या नीम हकीम के इलाजों को आजमाते रहते हैं। ये बुरे स्वास्थ्य के डर के लक्षण हैं। दूसरा, हाइपोकॉन्ड्रिया। मैंने भी चर्चा की हाइपोकॉन्ड्रिया की। बीमारी के बारे में बात करने की आदत इनकी रहती है। बीमारी पर अपने मस्तिष्क को केंद्रित कर लेते हैं कि हमको वही बीमारी हो गई है। बीमारी होने की आशा करते हैं और तब तक आशा करते रहते हैं जब तक उनका नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है और कोई भी दवा इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक चिंतन ही इसका इलाज है। लेकिन यह वास्तविक बीमारी के जैसा ही नुकसान करता है। यानी यह एक बहुत भयंकर बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ है पॉजिटिव एटीट्यूड। अति संवेदनशीलता, बुरे स्वास्थ्य का डर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को तोड़ देती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है जिससे किसी बीमारी से संपर्क होते ही उस व्यक्ति को वह बीमारी लग जाए। आपने पिछले दिनों देखा है 2020 से लगभग कोरोना नाम का एक बीमारी आ गया था और इतना अति संवेदनशीलता हो गया था कि हर व्यक्ति को लगता था शायद हमको कोरोना तो नहीं हो गया, एक शंका की बीमारी हो गई थी। और जो प्राय ऐसा सोचता था उससे सर्दी खांसी सब होना स्टार्ट हो जाता था। खुद को दुलारना, कुछ लोग सहानुभूति के लिए बीमारी का बहाना करते हैं कि 5-10 आदमी हमसे बात करे, पूछे क्या हाल चाल है, क्यों ऐसी बीमारी है। या कुछ लोग कामचोरी के से बचने के लिए बीमारी का बहाना करते हैं कि आज तबीयत खराब था इसीलिए हम नहीं जा पाए। ऐसा बहुत लोग कहते हैं। और असंयम, अब असली कारण का हम समाधान तो कर नहीं पाते हैं। बीमारी में बहुत लोग सर दर्द होता है तो बोलते हैं कि चाय पी लेते हैं, सर दर्द ठीक हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं शराब पी लेते हैं तो हमको हमारे बॉडी में, शरीर में जो दर्द रहता है वो सही हो जाता है। तो ये भी असंयम भी होता है, ये भी डर के ही लक्षण है दोस्त। और अगला जो डर है, ये जो अगला जो भूत है, ये प्रेम का विक्षोभ का डर होता है। इस डर का मौलिक रूप से पुरुष के बहुविवाही आदतों से विकसित हुआ है। इसका शिकार अधिकांशतः महिलाएं होती है, ज्यादातर महिलाएं होती है। यह डर अत्यंत ही दर्दनाक और संवेदनशील होता है, यहाँ तक कि कई महिलाएं पागल हो जाती है, पागलपन का शिकार हो जाती है। अब उनका पति मान लीजिए किसी और लड़की से प्रेम कर रहा है तो उनके पत्नी को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। पुराने जमाने में कुछ पुरुष महिलाओं को शक्ति द्वारा चुराया करते थे, जबकि अब थोड़ा सा उसकी तकनीक बदल गई है। अब कुछ पुरुष महिला को विभिन्न तरह के प्रलोभनों के जाल में फंसाकर उसका शोषण कर लेते हैं और उसे त्याग देते हैं। उस स्थिति में यह डर की भावना आ जाती है। अब इसके लक्षण क्या है? ईर्ष्या, यहाँ ईर्ष्या होती है
और इसमें बिना तार्किक प्रमाण के दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति शंका हो जाती है। पति या पत्नी पर बिना बेवफाई का इल्जाम लगाने की आदत होती है। हमेशा गलती निकालते रहना, थोड़ा सा मौका मिलते ही अकारण दोस्तों, रिश्तेदारों या बिजनेस पार्टनरों की गलती निकालने की आदत हो जाती है। जुआ खेलना, अपने वासनाओं की पूर्ति हेतु जुए, चोरी, धोखे या अन्य जोखिम के तरीके का उपयोग करना ताकि प्रेम खरीदा जा सके। बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है कि तुम जुआ क्यों खेलते हो, तो पता चलता है कि वो अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए जुआ खेल रहा है। चोरी इसलिए कर रहा है कि प्रेमिका को कुछ देना है, धोखा इसलिए कर रहा है। बहुत सारे ऐसा देखा गया है। और बुढ़ापे का डर, बुढ़ापा में डर का पहला कारण बुढ़ापे के साथ गरीबी का आना होता है। बहुत लोगों का यह मानना होता है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो गरीबी आ जाएगी हमारे साथ। और बुढ़ापे के डर में स्वास्थ्य संबंधी समस्या इसका दूसरा कारण होता है। बुढ़ापे में स्वतंत्रता की कमी यह प्राय तीसरा कारण होता है। बहुत सारे लोग जिनका उम्र आज 50-60 से ऊपर हो गया है, अगर उनसे कुछ बात किया जाए तो कहते हैं पहले बेटा से पूछ लेंगे, हम अपने पतोहू से पूछ लेंगे, फैमिली से पूछ लेंगे, तब कोई डिसीजन लेंगे। तो स्वतंत्रता की कमी का डर होता है। बुढ़ापे के डर में नरक जाने का डर भी बड़ा भयानक डर होता है। और इस डर के लक्षण के बारे में बात करते हैं। लगभग 50 वर्ष उम्र के बाद प्राय हीन भावना से ग्रसित हो जाने के कारण ऐसे लोगों का आवाज और व्यवहार में नरमी आ जाता है। जवानी में जिस आवाज में लोग बात किया करते थे, 50 वर्ष उम्र के बाद वह आवाज कम जाती है और याचना के स्वर में अपने उम्र आदि बोलने की आदत होती है। अब तो मेरा उम्र 70 हो गया है, अब हम क्या कर सकते हैं। पहल करने की शक्ति, कल्पनाशीलता और स्वावलंबन का हम खुद गला घोट देते हैं। कहते हैं हम अब इस काम को नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों को यदि आप आरसीएम बिजनेस बताने जाते होंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो हमारा उम्र बहुत ज्यादा हो गया, अब हम करके क्या करें। और अंतिम, मौत का डर। वास्तव में मौत, जिसे बहुत सारे व्यक्ति मर जाना या नष्ट हो जाना समझते हैं, सच्चाई ये नहीं। हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है और यह नष्ट नहीं होता है, केवल इसका रूपांतरण होता है। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नो चैनम तापो न शोषयति न मारुता। अर्थात इस उपयुक्त
पुनः अपने आदरणीय मार्गदर्शक सुमंत सर से आग्रह करूंगा कि इस संदर्भ में हमें भी कुछ मार्गदर्शन करें। आदरणीय सुमंत सर। नहीं, बहुत अच्छा उत्तम सर, बहुत अच्छा आप तैयारी कर रहे हैं सर, और बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सीखना ही जीतना है। तो आप सिखाने का बहुत बखूबी तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत के साथ पूरे टीम को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये बार बार हम हर मीटिंग में इस बात को रखते हैं कि जो सीखता है वही जीतता है, और आप अपने टीम को सिखाने का कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए रात रात भर जग करके आप पीपीटी तैयार करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा शगुन है, भविष्य भी दिखाई दे रहा है सर। आप इसी ढंग से जोरदार तैयारी करते रहें सर। टीम निश्चित रूप से इस बात को सीख करके इसका बहुत फायदा लेगा, मुझे इस बात की पूर्ण विश्वास है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में यही कहूंगा कि फलक को अगर जिद है बिजलियां यहीं गिराने की, तो हमें भी जिद है सफलता यहीं पाने की। धन्यवाद।